ना इजराइल का आयरन डोम, ना रूस का S-400 अब दिल्ली के आसमान का पहरेदार बनेगा। भारत का अपना कैपिटल डोम अभेद्य सुरक्षा से कांपेंगे दुश्मन। पत्ता भी नहीं खड़े डिढकेगा, ड्रोन भी नहीं उड़ डिढेगा। लेजर हथियारों से लैस भारत के नए डिफेंस सिस्टम ने संभाला मोर्चा। फाइटर जेट्स की कब्रगाह बनेगा राजधानी का आकाश। मिसाइल हो या स्टील्थ फाइटर, सब होंगे हवा में राख। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के सामने फेल होगी दुनिया की हर टेक्नोलॉजी। अरबों डॉलर के विदेशी सिस्टम हुए पुराने। डीआरडीओ ने तैयार किया ऐसा देसी कवच जो 360 डिग्री से आने वाली मौत को भी पलक झपकते ही भस्म कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर याद है आपको वो मंजर जब भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स ने सरहद पार करके दुश्मन के सबसे महफूज माने जाने वाले नूर खान एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया था। ब्रह्मोस की उस गूंज ने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए थे और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया था। लेकिन उस जीत के शोर के बीच भारत के रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ी कमी महसूस की थी। एक ऐसा डर जिसने दिल्ली के पावर गलियारों में खलबली मचा दी थी। अगर जवाब में दुश्मन ने हमारी राजधानी को निशाना बनाया होता तो क्या हम तैयार थे? इसी डर ने जन्म दिया है एक ऐसे महाप्रोजेक्ट को जो अब दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम को भी टक्कर देने के लिए तैयार खड़ा है। यह कहानी किसी विदेशी हथियार की खरीद की नहीं, बल्कि भारत के अपने वैज्ञानिकों द्वारा रचे गए उस अदृश्य किले की है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास भटकना भी मौत को दावत देना होगा। दिल्ली के आसमान में अब एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें घुसने वाला कोई भी फाइटर क्रूज मिसाइल या छोटा सा ड्रोन जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में वाष्प बनकर उड़ जाएगा। भारत के इस नए योद्धा का नाम है कैपिटल डोम। लेकिन आखिर यह कैपिटल डोम है क्या भला? इसमें ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लगा है जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा सिस्टम बनाता है? और क्या सच में डीआरडीओ ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसे बनाने में अमेरिका और चीन के पसीने छूट रहे हैं? क्या यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस सीक्रेट कवच की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की तारीख में जंग सिर्फ सरहदों पर तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। आज जंग का मैदान है आसमान, और जिसके पास अपने आसमान को सुरक्षित रखने की ताकत नहीं है उसका हाल सीरिया और यूक्रेन जैसा होता है। भारत ने इसे बहुत जल्दी समझ लिया है। नई दिल्ली जो देश का दिल है, जहां संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन और सेना के मुख्यालय तक सब कुछ मौजूद है, उसे सुरक्षित रखना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी मकसद से प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत जिस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है उसका अनौपचारिक नाम है कैपिटल डोम। यह नाम सुनते ही इजराइल के आयरन डोम की याद आती है, लेकिन यकीन मानिए भारत का यह सिस्टम उससे कई कदम आगे की सोच रखता है। आयरन डोम छोटे रॉकेट्स को रोकता है, लेकिन कैपिटल डोम को डिजाइन किया गया है एक मल्टी लेयर शील्ड के तौर पर, यानी यह एक प्याज के छिलकों की तरह काम करेगा। अगर दुश्मन की मिसाइल ने पहली परत को पार कर भी लिया तो दूसरी, तीसरी और चौथी परत उसे किसी भी कीमत पर दिल्ली की जमीन को छूने नहीं देगी। यह सिस्टम सिर्फ मिसाइलों के लिए नहीं है, बल्कि यह फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आज के द्वार के सबसे बड़े खतरे आत्मघाती ड्रोन्स का काल बनकर उभरेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बारूद और मिसाइलों के साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास रूस से खरीदा हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन S-400 सिस्टम पहले से ही है, तो फिर इस नए कैपिटल डोम की क्या जरूरत पड़ गई? क्या S-400 काफी नहीं है? देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। S-400 एक लंबी दूरी का शिकारी है। वो 400 किमी दूर बैठे दुश्मन को मार गिरा सकता है, लेकिन अगर कोई हमलावर बहुत नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर शहर के बिल्कुल करीब आ जाए या शहर के अंदर से ही कोई आतंकी ड्रोन लॉन्च कर दे, तो वहां S-400 जैसा भारी भरकम सिस्टम बेअसर हो सकता है। शहर की घनी आबादी और ऊंची इमारतों के बीच एक अलग तरह की सुरक्षा चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है कैपिटल डोम के असली खिलाड़ियों की, QRS-AM और BLSRS-AM।
नाम थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल साफ और भयानक है। QRSM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम। यह सिस्टम ट्रक पर लोड होता है और चलते फिरते भी फायर कर सकता है। इसकी खूबी यह है कि यह दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देता। जैसे ही रडार पर कोई ब्लिप दिखा, सेकंड्स के अंदर मिसाइल हवा में होगी। यह सिस्टम खास तौर पर उन क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया है जो रडार से बचने के लिए जमीन से सटकर उड़ान भरते हैं। लेकिन कैपिटल डोम की असली ताकत छिपी है इसके दूसरे हथियार में, VLSRS AM यानी वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दिल्ली जैसे शहर में जहां चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं, वहां आप मिसाइल लॉन्चर को घुमाकर निशाना नहीं लगा सकते। VLSRS AM की खूबी यह है कि यह मिसाइल सीधे 90 डिग्री पर ऊपर उठती है और फिर हवा में ही मुड़कर 360 डिग्री में किसी भी दिशा में जा सकती है। यानी दुश्मन चाहे पूर्व से आए या पश्चिम से, उसे बचना नामुमकिन है। यह टेक्नोलॉजी भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास कोल्ड लॉन्च और वर्टिकल लॉन्च दोनों की महारत हासिल है। DRDO ने इसे खास तौर पर नेवी के लिए बनाया था, लेकिन अब इसे दिल्ली की सुरक्षा के लिए जमीन पर तैनात किया जा रहा है। इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इतना सटीक है कि यह छोटे से छोटे टारगेट को भी ढूंढ निकालता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप खतरे को भांप ले और उसे नष्ट कर दे। यह कैपिटल डोम का वो हार्ड किल ऑप्शन है जो लोहे को लोहे से काटकर खत्म करता है। अब आता है इस स्क्रिप्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो टेक्नोलॉजी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को दुनिया के बाकी सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग और खतरनाक बनाती है। हम बात कर रहे हैं DW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की। सरल भाषा में कहें तो लेजर हथियार। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब बारूद से आगे बढ़कर ऊर्जा यानी एनर्जी से हमला करने की तैयारी कर चुका है। आज के द्वार में सबसे बड़ा खतरा फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि छोटे छोटे सस्ते ड्रोन्स हैं। RS-500 का ड्रोन करोड़ों रुपए के एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा दे सकता है, और अगर हम हर छोटे ड्रोन को मारने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागने लगें तो हम आर्थिक रूप से हार जाएंगे। इसी समस्या का तोड़ है DW। कैपिटल डोम में हाई पावर लेजर सिस्टम और हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये हथियार अदृश्य होते हैं, ना कोई धमाका, ना कोई धुआं, ना कोई शोर। बस एक अदृश्य किरण निकलेगी और सामने उड़ रहे ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जलाकर खाक कर देगी या उसके प्लास्टिक मेटल बॉडी को पिघला देगी। इन लेजर हथियारों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्पीड और कॉस्ट। लेजर प्रकाश की गति से चलता है, यानी दुनिया की कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल इससे तेज नहीं हो सकती। जैसे ही टारगेट दिखा, ट्रिगर दबाया और खेल खत्म। और खर्चा, जहां एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, वहां एक लेजर शॉट का खर्चा सिर्फ कुछ रुपए बिजली का बिल है। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाके के लिए यह वरदान है। मान लीजिए अगर हम मिसाइल से किसी ड्रोन को मारते हैं तो मिसाइल और ड्रोन का मलबा नीचे गिरकर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लेजर हथियार ड्रोन को हवा में ही जलाकर खत्म कर देता है, जिससे नीचे मलबा गिरने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। DRDO पिछले कई सालों से काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर और अन्य लेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और अब कैपिटल डोम के जरिए यह टेक्नोलॉजी पहली बार ऑपरेशनल होकर हमारी राजधानी की रक्षा करेगी। यह भविष्य का युद्ध है जो आज लड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल है आंखों का। अंधेरे में तीर चलाने से जंग नहीं जीती जाती। कैपिटल डोम को सफल बनाने के लिए दिल्ली के छप्पे छप्पे पर रडार और सेंसर्स का एक जाल बिछाया जा रहा है। इसे हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ICCS कहते हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली के आसमान की एक इंच की जानकारी एक सेंट्रल कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पास रियल टाइम में होगी। चाहे वह कोई कमर्शियल फ्लाइट हो, कोई प्राइवेट जेट हो या फिर कोई संदिग्ध ड्रोन, सब कुछ ट्रैक होगा। यह सेंसर्स इतने संवेदनशील होंगे कि अगर कोई कबूतर भी संवेदनशील इलाके में उड़ेगा तो रडार उसे पहचान लेगा। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, यानी कंप्यूटर खुद फैसला लेगा
कि किस खतरे के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। अगर खतरा बड़ा है तो मिसाइल दागी जाएगी और अगर खतरा छोटा ड्रोन है तो लेजर बीम से उसे भून दिया जाएगा। यह सब कुछ मिलीसेकंड्स में होगा, इंसान के पलक झपकने से भी तेज। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तबाही ने हमारे दुश्मनों को यह तो बता दिया है कि भारत घर में घुसकर मार सकता है, लेकिन कैपिटल डोम उन्हें यह संदेश देगा कि भारत के घर में घुसने की सोचना भी मत। यह डिटरेंस है। जब दुश्मन को पता होगा कि दिल्ली के ऊपर एक ऐसा अदृश्य गुंबद है जिसे भेदना नामुमकिन है, तो वह हमले का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल देगा। 2025 का भारत रक्षा के मामले में अब इंपोर्टर नहीं बल्कि इनोवेटर, आविष्कारक बन रहा है। जिस तरह से इजराइल अपने आयरन डोम पर गर्व करता है, आने वाले वक्त में दुनिया भारत के कैपिटल डोम की मिसालें देगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की सुरक्षा है जो वह अपनी सेना और वैज्ञानिकों पर करते हैं। हजारों लाखों करोड़ का यह प्रोजेक्ट स्वदेशी तकनीक का वो नमूना है जो साबित करता है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी कीमत चुका सकता है और कोई भी टेक्नोलॉजी ईजाद कर सकता है। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।